हिमांशु हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप तो लंबे वक्त से इस पूरे प्रोटेस्ट को भी कवर कर रहे हैं, बीजेपी सरकार की जो भी नीतियां उनको भी बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं 2014 से। अब अंदर की कहानी जानना चाहते हैं लोग आपसे कि आखिर क्या हुआ कि अचानक जो सरकार कहती थी कि वो अपने मंत्री के साथ में है, उसके बाद अचानक से इस्तीफे की खबर आ जाती है, वो भी तब जब आज बैठक होने वाली थी उससे पहले। देखिए, कल जब दूसरे राउंड की बैठक हुई थी हिमांशु, मैंने पहले भी बताया, उसमें ये साफ कर दिया गया था, सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि आए थे, सौरभ और आशुतोष, उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफे के बिना ये प्रोटेस्ट, ये धरना खत्म नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हमको जाके इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी। कल रात आज तक ने ये सूत्रों के हवाले से खबर भी चलाई थी कि हम सोमवार को फिर से जो है वो संसद तक मार्च कर सकते हैं। इसकी घोषणा हमको करने पड़ेगी। 72 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन आज तीसरे राउंड की जो मुलाकात होनी थी उससे पहले सरकार को यह तय करके उनको बताना था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर सरकार क्या कर रही है। दोनों ही मंत्रियों ने कहा था, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर वो अंतिम फैसला कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार में चर्चा होगी और चर्चा करके जो कुछ होगा हम अगले राउंड की बैठक में आपको बता देंगे। ये चीजें कल दूसरे राउंड की मुलाकात में हुआ था, लेकिन आज 3:30 बजे मुलाकात होनी थी। सरकार के अंदर जो भी डिस्कशन हुए हो और जिस तरीके से कल एक बंद का आह्वान किया गया, चाहे वो पुणे में हो, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हो, कोलकाता में हो, लखनऊ या देश के अन्य शहरों के अंदर हो, वहां पर जो है जिस तरीके से लोग आए इस आंदोलन में, उसके बाद शायद सरकार को लगा कि ये आंदोलन ज्यादा ना बढ़े और इसीलिए ये इस्तीफा जो है वो शिक्षा मंत्री ने खुद से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर वो इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू महामहिम उनको भेजेंगी रिकमेंडेशन के साथ कि उनको पद मुक्त कर दिया जाए, उनका रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाए। और उसके बाद देश का अगला कौन जो है वो शिक्षा मंत्री होगा, इसका भी फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे कि अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें किस मंत्री को जो है अगला शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये सारी प्रक्रिया अभी होनी है। लेकिन एक चीज जरूर है, सरकार के अंदर इस चीज को लेकर एक चर्चा जरूर थी कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सरकार को लगता था ये विरोध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विरोध हो रहा है। सरकार का एक असेसमेंट था 20 जुलाई को जो हुआ, उसमें भी सरकार को लगता था चीजें कंट्रोल होंगी और इसीलिए जो है बातचीत के लिए सीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, सोनम वांगचुक से जाके मुलाकात की, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने। उसके बाद सोनम वांगचुक से दोबारा मुलाकात हुई और उनका अनशन जो है वो खत्म करवाया। दोनों ही मंत्रियों ने आश्वासन देके कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होंगे। कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई है सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों से, उसमें जब ये मामला इस चीज को लेकर अड़ गया कि 3 मांगे हैं, 3 में से 2 हम मान लेते हैं, तीसरी मांग का कोई भी जो है फैसला नहीं हो सकता, तब जब ये कहा गया कि हम इसके बिना ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो सकता है, तब शायद सरकार के लिए एक तरीके से ये एक बना कि कम्युनिकेशन गैप तो सरकार करना चाहती थी, बातचीत का क्रम जारी रखना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही प्रतिनिधियों ने अपनी मंशा साफ कर दी कि इस्तीफा होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो हम एक बार फिर से संसद तक मार्च और देश भर में कैंडल मार्च रखेंगे, उससे शायद सरकार को लगता है कि अगर इस तरीके से यूथ दबाव बना रहा है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे आके सबसे पहले अपनी ही तरफ से इस्तीफा जो है वो आगे ऑफर किया है। एक चीज जरूर है इसमें, अगर आप देखेंगे सरकार ने पिछले 48 घंटों में कई फैसले लिए। मैंने पहले भी कहा, एनटीए के अंदर जो है पदों को 47 लोगों को सस्पेंड करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनाउंसमेंट गठन, उसके साथ साथ कैबिनेट में अगला बिल में जो है 10 साल की सजा, प्राइवेट एग्जाम के अंदर जो है वो जो कानून है उसको और सुदृढ़ करना और सख्त करना, वो कल कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर धन्यवाद दिया लोगों को। तो एक तरीके से लगातार 6 बड़े कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन उससे मामला बात बनती हुई नजर नहीं आई।
अगर बात बनती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान अपनी तरफ से इस्तीफे का ऑफर नहीं करते। तो वो बहुत स्पष्ट दिखा कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से इस्तीफा दिया, बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। छात्र लगातार अपनी बात पर अड़े हुए थे, विपक्ष भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था, संसद हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही थी, विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, इसके अलावा और कोई बात हो ही नहीं रही थी। लेकिन हिमांशु, जरा अपने अनुभव के हिसाब से ये बताइए कि इसका इंपैक्ट अब आने वाले वक्त में क्या पड़ेगा इस सरकार पर, इस फैसले का, जो ये कहा गया कि इससे पहले अभी ऐसा नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। हिमांशु, मैंने पिछले 12 सालों में इस सरकार के कामकाज को, उसकी कार्यप्रणाली को जानने और समझने की कोशिश की है, उसको कवर किया है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ जिसपे सरकार बहुत जल्दी दबाव में आई हो। भूमि अधिग्रहण बिल हो, उसको लेकर सरकार फ्रंट फुट पे रही। जब किसानों की तरफ से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उस बिल को नहीं लाया गया। दूसरी तरफ आप देखें, किसान आंदोलन जो हुआ, 3 कृषि बिल जो सरकार लेकर आई थी, उसको लेकर लगभग 1 साल से ज्यादा जो है किसान जो है आंदोलन करते रहे, दिल्ली के बॉर्डर को घेर के रखा। सरकार मनाने की कोशिश करती रही, 13 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन किसान नहीं माने। उसके बाद बातचीत का क्रम बंद हो गया। लेकिन जब सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि फार्मर प्रोटेस्ट जो है, किसानों का जो आंदोलन है वो खत्म नहीं होगा, सरकार ने तीनों बिल वापस लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो गुरपुरब के दिन इस तीनों बिलों को वापस लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बिल जो मैं लेके आया था, ये जो कानून थे, ये किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को ये समझाने में नाकामयाब रहे हैं कि ये उनके लिए कैसे हितकारी थे, उनके लिए कैसे फायदेमंद थे। वो वापसी हुई। उसके बाद 12 सालों में अगर किसी एक मंत्री का इस्तीफा हुआ है हिमांशु, तो वो है एमजे अकबर, जिनको लेकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इस्तीफा नहीं मांगा था, किसी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला था। एमजे अकबर का जो इस्तीफा हुआ था वो मीटू पे हुआ था। खुद प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है निपेंद्र मिश्रा, वो गए, उन्होंने उनको समझाया कि आपको इस्तीफा देना होगा। मीटू एक महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सरकार की इमेज जो है इससे खराब हो सकती है। एमजे अकबर का इस्तीफा हुआ था पिछले 12 सालों में। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंत्री का इस्तीफा हुआ हो। मंत्रिमंडल में विस्तार में, फेरबदल में कई मंत्रियों को हटाया गया होगा, कई मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो दबाव में काम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस बार जिस तरीके से छात्र जो है वो सड़क पे थे, पहले सरकार को ये लगता रहा ये आंदोलन जो है उतना लंबा नहीं चलेगा। सोनम वांगचुक जो है वो 26 दिन के अनशन पर रहे। वो जब सफदरजंग लेके जाए गए, वहां पे भी उन्होंने अनशन जारी रखा। फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में जब लेके जाया गया, वहां एडमिट कराया गया, वहां पे भी उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। तब जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने मुलाकात की, एक राउंड की, उनको मनाने की कोशिश की, उनको बताया कि सरकार किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को जो है वो ठीक कर रही है और पेपर एनटीए किस तरीके से फुल प्रूफ सिस्टम को बनाना चाहता है, जिससे भविष्य में कभी भी पेपर लीक जैसे मामले ना हो। लेकिन वो नहीं माने। फिर दूसरे राउंड जब वो गए, तब उन्होंने उनको मनाया कि आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उसको किया जाएगा, संसद के अंदर चर्चा होगी और उस चर्चा के अंदर तमाम एजुकेशन सिस्टम को लेकर सुधार पर सारे जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कैबिनेट में एक बिल लाने वाले हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है। ये तमाम चीजें जो है बताई गई। और आप देखिए एजुकेशन सेक्रेटरी, जो हायर एजुकेशन सेक्रेटरी है विनीत जोशी, उनका ट्रांसफर किया गया, एनटीए के 47 अधिकारियों को बदला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा, गठन होना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया बिल में जो प्राइवेट एग्जाम 2024 बिल है, कानून है, उसमें नए संशोधन लाना और कड़े जो है